नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और नेटवर्क का प्रॉब्लम लेकर के आए हैं और प्रॉब्लम है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। इस तरह का एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में हम लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या बोलिए ए और बी के बीच में हम लोगों को कितना रेजिस्टेंस महसूस होगा, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 ब्रांच है और पांचों ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, जिसका वैल्यू R ओम दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इस तरह का सवाल जो है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार देखा जाता है इस तरह का सवाल कंपटीशन में पूछा गया है, तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये सब जो नोड्स है, ठीक है, ये सब का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस नोड को 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ और इसको 4 बोलता हूँ। चलिए यहाँ का नोड, यहाँ का नोड और यहाँ का नोड और यहाँ का नोड, हम लोगों को यहाँ पे 4 नोड मिल रहा है और चारों नोड का हम लोग नोमेनक्लेचर कर दिए हैं 1 2 3 4 करके। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है। अब देखिए इसको हम लोग रीअरेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे वो देखिए। ये देखिए ये नोड आपका 2 है और ये 3 है। नोड आप यहाँ ले लीजिए 1 और आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो मैंने 4 नोड को इस तरह से अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस R है, तो रख दीजिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस R है, हम लोग ने रख दिया। फिर देखिए 1 और 2 के बीच में भी रेजिस्टेंस R है, तो 1 और 2 के बीच में भी रेजिस्टेंस R को हम यहाँ रख दिए। ठीक है, फिर देखिए 3 और 4 के बीच में भी R रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच में भी R रेजिस्टेंस है। फिर देखिए 1 और 3, नोड 1 और नोड 3 के बीच में भी रेजिस्टेंस R ही है, तो 1 और 3 के बीच में भी रेजिस्टेंस R ही है यहाँ पे। और फिर देखिए नोड 2 और 4, ठीक है, नोड 2 और 4 के बीच में भी रेजिस्टेंस R ही है, तो ये देखिए नोड 2 और 4 इसके बीच में भी रेजिस्टेंस आपका आ रही है। अब देखिए नोड 1 से टर्मिनल ए निकला हुआ है, यानी ऐसे ये ए हो गया, और ये देखिए नोड 4 से टर्मिनल बी निकला हुआ है, नोड 4 से टर्मिनल आपका इस तरह से बी निकला हुआ है। तो जो नेटवर्क यहाँ पे दिखाया गया था उसी नेटवर्क को मैंने, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ब्रिज इस तरह से है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये देख लीजिए इस तरह से कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, टर्मिनल ऐसे आप निकाल दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, हम अभी मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है और ये R5 है। तो कहता है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ठीक है, एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और ये दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा, यानी R1 R3 इक्वल टू हो जाएगा R2 R4 हो जाएगा। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर होगा उस समय R1 R3 का प्रोडक्ट R2 R4 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, यानी R1 R3 इक्वल टू R2 R4। और इस केस पर, ठीक है, इस केस पर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बैलेंस कंडीशन पर, है ना, V1 बराबर V2 होगा। अर्थात ये दोनों पॉइंट जो है, मान लीजिए V1 अगर आपका मान लीजिए प्लस 5 वोल्ट का है तो V2 भी आपका प्लस 5 वोल्ट का ही होगा। और इस तरह से, ठीक है, इस ब्रांच पर जो है, ठीक है, R5 पर जो देख रहे हैं एक टर्मिनल कहाँ है 5 वोल्ट पर, प्लस 5 वोल्ट पर, दूसरा टर्मिनल भी 5 वोल्ट पर ही आता है, यानी आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट समान पोटेंशियल पर आ जाता है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन पर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल समान होगा, इसलिए यहाँ पर जो करंट होगा जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट कहते हैं, या जो भी आप नाम दे सकते हैं इसको, अक्सर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है।
तो बैलेंस कंडीशन पर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। इन दैट केस यहाँ पे Ig इक्वल टू 0 होगा, Ig इक्वल टू 0 होगा। तो ये है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ क्या है R1 R3 का प्रोडक्ट R2 R4 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल समान होने की वजह से इसका करंट जो है वो 0 हो जाता है। यानी अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी बैलेंस कंडीशन पर ये R5 रजिस्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एट बैलेंस कंडीशन R5 कैन बी इग्नोर्ड, R5 कैन बी इलेक्ट्रिकली इग्नोर्ड। ठीक है, बैलेंस कंडीशन पर R5 जो है इलेक्ट्रिकली इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेटवर्क पर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट R² होगा और ये दोनों का प्रोडक्ट R² होगा, यानी क्या है, ये ब्रिज भी बैलेंस है। और वैसे केस पर क्या है कि ये जो बीच का रेजिस्टेंस है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इग्नोर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए, इस रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। तो फिर यही नेटवर्क हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहां से टर्मिनल आपका निकल गया, ये टर्मिनल आपका A है और इधर का टर्मिनल आपका B है। क्लियर? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर? हम बीच वाला रेजिस्टेंस जो था उसको इलेक्ट्रिकली इग्नोर कर दिए, यानी यहाँ पे हटा दिए। फिजिकली कनेक्ट हो सकता है बट इलेक्ट्रिकली इग्नोर है। तो फिर ये R R R R। क्लियर? अब देखिए क्या है, अब जो है सर्किट कुछ सिंपल लग रहा है, तो इस सिंपल सर्किट को किस तरह से आगे और सॉल्व किया जा सकता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखेंगे ये दोनों सीरीज में आ गया है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, यानी हम नेटवर्क को ऐसे दिखा सकते हैं अब। ठीक है, इधर से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज होकर के 2R हो गया, सीरीज में जुड़ जाता है तो 2R हो गया, और इधर भी दोनों सीरीज में है तो जुड़ करके आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी दोनों जुड़ करके 2R हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। अभी देखिए ये दोनों जो 2R रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में है, इसीलिए R इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे या RAB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, यानी 2R पैरेलल 2R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में हमारा प्रोडक्ट बटा सम होता है, तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 4R² ऊपर में, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2R 4R। ठीक है, ये 4R हो गया। ठीक है, ऊपर 4R² हो गया, नीचे 4R हो गया। तो ये यहाँ से 4 कटेगा और एक R कटेगा, यानी यहाँ आपको RAB जो है या R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली R ही आया, R ओम। ठीक है, तो इस तरह से जो गिवन कॉम्प्लिकेटेड सवाल था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। कभी कभी R का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो सीधे R का वैल्यू आपको लिख देना है, और नहीं दिया रहेगा तो इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।